हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपने प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 जो था मैंने जिसमें सबसेट वगैरह और सब जितने भी टॉपिक थे 1.3 के एक्सरसाइज के कंटेंट के वो सभी मैंने डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग उस लेक्चर को डेफिनेटली देख कर आए हैं। अगर नहीं देखा तो ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल मामला जीरो है, समझ लीजिए ये नहीं समझ में आने वाला है। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के पहले उसको देखिए। ये 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें मैंने ये सभी टॉपिक डिस्कस किया था कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। कौन सबसेट बनेगा कौन सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलिएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर क्लियरिटी में अगर नहीं भी दिख रहा हो, ठीक है, तो आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। देखिए 2 3 4। अब ये जो मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है ए, सॉरी एक सबसेट है ए और ये सबसेट है क्या है बी है। तो क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल है? चेक करिए, 2 भी है 3 भी है 4 भी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। पहला आंसर करेक्ट है, सबसेट है इसका ये। दूसरे पाएंगे ए बी सी, इसके अंदर अवेलेबल है ए बी सी, बी सी है लेकिन ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए ये इसके पूरे एलिमेंट, मैंने आपको उसके लेक्चर के अंदर इस लेक्चर के अंदर सबसेट को पूरा खोल के रख दिया था, एकदम क्लियरिटी के साथ समझाया था इसको। आप प्लीज उस जाकर लेक्चर को देखिए, दोबारा से उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाहता, ये 10-5 मिनट बेकार में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूं। X such that X is student of class 11th of your school। क्लास 11th के सभी बच्चे एक सेट के अंदर है और एक दूसरे सेट के अंदर है कि पूरे स्कूल के सभी बच्चे। तो स्कूल के सभी बच्चों में क्लास 11th के बच्चे तो आएंगे ही आएंगे सभी, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। भाई स्कूल में मान के चलिए क्लास 11th के बच्चे हैं, ठीक है, एक सेट है क्लास 11th के बच्चों का, एक सेट है पूरे टोटल स्कूल के बच्चों का। तो 11th के बच्चे भी तो इसके अंदर है, इसका मतलब ये इसका सेट है, सबसेट है। एक्स सच दैट एक्स इज द सर्कल इन द प्लेन। प्लेन में एक सर्कल है और ये क्या है, एक एक रेडियस, इसकी एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल हो सेम प्लेन के अंदर, तो ये इसके अंदर कैसे अवेलेबल हो जाएगा? ये इसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो सर्कल की बात कर रहा है। रेडियस चाहे कितनी भी हो तो इसके अंदर ही कैसे आ जाएगा? और ये तो डेफिनेटली एक रेडियस की बात कर रहा है, एक यूनिट रेडियस होनी चाहिए, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। X such that X is a triangle in a plane। एक प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, एक प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, X is a rectangle। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। कितना सा छोटा सा टॉपिक है, सबसेट कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, इसके जवाब देना है, वेरी इजी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है यार कि कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है। अगर आपको ये दिक्कत है सर आपने कैसे कर दिया कि ये सबसेट है, कैसे बता दिया कि ये सबसेट नहीं है, तो लेक्चर नंबर 3 को देख लीजिए। मतलब उसको देखने के बाद फिर आपको ये समझ लीजिए, अपना आप खुद कर लोगे 1.3 को, इतनी इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पहले आप उस लेक्चर को जाकर के देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिए, खुद अपनी बुक के अंदर पढ़िए, लिखने में टाइम वेस्ट करने से बेहतर नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए ए कॉमा बी और बी बी सी ए, ये क्वेश्चन है। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? ए कॉमा बी इसके भी अंदर है, लेकिन ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है इसका, जबकि क्या होना चाहिए था, ये सबसेट इसका होना चाहिए था, क्योंकि बी सी ए इसके अंदर अवेलेबल है। देख लीजिए ए बी बी दोनों के अंदर अवेलेबल है, इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट इसकी ये है, और ये क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमको, हाँ तो ये क्या है, फॉल्स दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है ए ई, ठीक है, और सबसेट बनाकर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल
इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। तो देखिए ए और ई क्या है, वॉवेल ही तो है, और ये क्या है, एक ये सेट बनाया हुआ है जो कि वॉवेल्स का अल्फाबेट का है, यानी कि कुछ इस तरीके से कह रहा है ये क्या है, ये है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए कॉमा ई सबसेट ए ई आई ओ यू, तो क्या अवेलेबल है इसके अंदर, सर है, इसका मतलब ये ट्रू है, ये सबसेट है इसका। ऐसे ही सेम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 1 2 3 एक सबसेट है, और ये दिया हुआ है 1 3 5, ये भी एक सबसेट सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। अब बताना है कि क्या ये इसका सबसेट हो सकता है, बताइए क्या ये इसका सबसेट हो सकता है। सर बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, तो ये क्या है, सबसेट नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि ये सबसेट है, तो क्या है अपना, ये फॉल्स कह रहा है, भाई गलत बात बोल रहा है, ये सबसेट नहीं है, और ये क्या कह रहा है कि है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है कि जो ए है सबसेट है ए बी और सी का, तो क्या ये सही बोल रहा है, ए जो है सबसेट है इसका, है भाई, क्योंकि देखिए ए जो है सबसेट है इसका, ए एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है, तो सबसेट है, और इस तरीके से बना हुआ है, एकदम करेक्ट है जो बात बोल रहा है। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं, अब आप लोग बताइएगा क्या है। ये दिया हुआ है कि ए सबसेट है इसका, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो क्या ये सही होता कि गलत होता, मुझे बताइए जल्दी से फटाफट से, क्या ये सही है कि गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए क्या है, अब इस जगह पर सेट नहीं है ये, अब इस जगह पर ये सिर्फ एक एलिमेंट का काम कर रहा है। सेट ये जब होता है जब इसके इस तरीके से करली ब्रैकेट बना हुआ होता, तब ये एकदम करेक्ट होता, क्योंकि ए जो है अब क्या है, एक सेट है जो कि ए बी सी के सेट का सबसेट है। ए जो है अब सेट है, अगर मैं इसको मिटा दूं, सिर्फ ओनली ए को छोड़ूं, तो क्या ए सबसेट हो जाएगा इसका, नहीं होगा, क्योंकि अब ये सेट नहीं है, अब ये ओनली किसकी तरह काम कर रहा है, ओनली एलिमेंट की तरह। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले मुझे ये बताएंगे सभी लोग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर करली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो वो सेट की तरह वर्क करेगा, अगर करली ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हुआ है तो वो सेट की तरह नहीं, ओनली एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, किसकी तरह, एलिमेंट की तरह। मैंने ऐसे लिखा है इसको, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है, तो क्या ये सही है, सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली क्या है, एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट है तो ये सही कैसे लिखा जाएगा, इसको बिलोंग टू के साइन के साथ लिखो तो एकदम सही है। ए जो है बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, बिल्कुल सही बात, करेक्ट, क्योंकि ए जो है बी के अंदर, सॉरी ए जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। अगर इसी को मैं अगर करली ब्रैकेट में लिख दूं, अब सही है, बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि ए जो है सबसेट है बी ए का, इस वाले सेंटेंस, यानी जो ए है और ये बी है, ये इसका सबसेट है, एकदम सही लिखा हुआ है। अगर इसमें मैं बिलोंग्स टू का साइन लगा दूं इस तरीके से, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है कि ये जो बिलोंग्स टू का साइन है ओनली सिर्फ एलिमेंट्स के लिए आता है, इसके लिए नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सेट की तरह वर्क करेगा, तो अगर करली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट आ रहा है तो वो सेट है, करली ब्रैकेट को हटाकर उस एलिमेंट को लिख रहे हैं तो ओनली एलिमेंट का वर्क करेगा वो, पर उसमें बिलोंग्स टू का साइन यूज होगा। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सही और हाँ के ना के जवाब देने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए अब ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, थर्ड में जो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन है 3 4 5, अब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके अंदर, एक दो क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख देता हूं इस जगह पर इनको, ठीक है। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, कुछ आप खुद कर लीजिएगा, नहीं हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। ठीक है, आप बताएंगे कौन कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है, कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है सर, 3,4 सबसेट है, ये का सही है गलत है? 3,4 सबसेट है, एक का कि नहीं है? पहले आप ये बताओ, ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? सर ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? ये गलत। ठीक है, हाँ थे हम पहले। ये क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। सर क्यों लिखा हुआ है इसको बताइए। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सेट के अंदर ये जो है पूरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इस तरीके का, मैं इसको लिख दूं एक बार और, ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एक तरीके का एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये अलग नहीं है, पूरा एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है। अगर इसमें बिलोंग्स टू का साइन लगा दूं तो एकदम सही है ये, सबसेट के लिए एकदम सही नहीं है ये, सबसेट के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये एक सेट की तरह वर्क थोड़ी ना कर रहा है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट देखिए इसी तरीके से लिखा हुआ है। ये अभी एलिमेंट ही तो इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो इसी की तरीके से मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। अगर इस पर डबल ब्रैकेट लगा होता है, ये करली वाला, अगर डबल करली ब्रैकेट लगा होता तब एकदम ये करेक्ट होता, तब एकदम करेक्ट होता। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल सिंगल करली ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, तो ये एक एलिमेंट है ना कि सबसेट है। तो ये क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन पर चले। 3,4 बिलोंग्स टू, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बिलोंग्स टू के लिए यूज हो सकता है ये, क्योंकि ये क्या है? एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू के लिए करेक्ट है, लेकिन सबसेट के लिए करेक्ट नहीं है। हाँ अब देखिए फिर दोबारा से वही बात आ गई इसमें थर्ड वाले में, डबल करली ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि ये तो था एलिमेंट, अब इसको एक और करली ब्रैकेट के साथ लगा दिया, अब क्या बन गया ये? सेट। तो सेट को तो हम सबसेट की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। सर ये क्या है? वन बिलोंग टू ए, तो एक जो है बिलोंग, एक जो है ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, सही है ये तो। वन सबसेट हो सकता है सर? नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा? सबसेट होने के लिए पहले इसको ऐसे लिखा होना चाहिए था, तब सबसेट होता। आई बात? तो ये तो गलत लिखा हुआ है। अब इसको सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे, 1 to 5, 1 to 5 सबसेट है, सही है एकदम। 1 to 5 एलिमेंट है, जो कि कैसी फॉर्मेशन में? सबसेट वाली फॉर्मेशन में। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड के 6 क्वेश्चन। बचे हुए 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे जल्दी बता दीजिएगा, अगर मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं तो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि सर होले मतलब होले होले कराइए, स्लो स्लो वर्क काम कीजिए। पर मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी जल्दी हूँ, सिर्फ आराम आराम से ही चल रहा हूँ, और इससे ज्यादा क्या स्लो चलेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, राइट डाउन कीजिए सर, राइट डाउन all the subsets of the following sets, all the subsets of the following sets। देखिए मैंने फर्स्ट को लिखा, ये क्वेश्चन है, सेकंड को लिख दिया, ये क्वेश्चन है, थर्ड को लिख दिया, ये क्वेश्चन है। अब इसके मुझे सभी सबसेट्स लिखने, कितने सबसेट्स के बन सकते हैं, तो मैंने सबसेट्स को बताया था, आपको याद हो थर्ड लेक्चर के अंदर जब पावर सेट बनाया था तो उसमें मैंने सबसेट्स को बनाया था। फिर इसके कितने सबसेट लिख सकते हो? फिर इसके 2 सबसेट लिख सकता हूँ। सर कैसे लिखोगे? 2 तो एलिमेंट तो एक ही है, 2 कहां से लिख दोगे? सर एक तो सब में सर 5 होता है, एक तो 5 सब में चलेगा ही चलेगा, एक इसको लिख देंगे, ये इसके 2 सबसेट हो जाएंगे। तो इसमें कितने लिख सकते हो सर? 3 लिख सकता हूँ। कैसे लिखोगे? सर 3 इसमें तो 4 आ जाएंगे। कैसे? एक तो मैं 5 लिखूंगा, ठीक है, एक में लिखूंगा किसको? ए को, एक में लिख सकता हूँ बी को, और एक में दोनों को साथ में लिख सकता हूँ। सर ये एकदम करेक्ट है, चारों लिख दिए मैंने, 1 2 3 4, 4 इसके आ गए। सर इसमें कैसे लिखोगे? इसमें सर पहले तो आएगा 5,
सब में चलता है फाई। फाई जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है फाई। हम सब में मैंडेटरी कच्चा चावल जैसे बोलते हैं ना, कॉमन में नहीं, ठीक है। फाई फिर आएगा 1, फिर क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। सर एक बार इन दोनों को लिख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए। अपना क्या जाता है 10 मार्क का खर्च होगा। एक बार इन दोनों को लिख लेते हैं, लिख लीजिए। और एक बार अब सर क्या रहेगा 1 और 3, एक बार इन दोनों को लिख लेते हैं 1 और 3 को। सर क्या कंप्लीट हो गए, बताइए कंप्लीट हो गए? अरे नहीं हुए तो फिर कैसे होंगे सर, एक रह गया है, 1 2 3 को लिख लीजिए एक बार। अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। सर पता कैसे चलेगा कि ये कंप्लीट कब होंगे कब नहीं होंगे? तो बताया तो था कितने सेट बन सकते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना 1 2 3 कितने 8, इसका मतलब हमको 8 बनाने हैं, तो 8 को गिन लीजिए, 8 पूरे हो गए मतलब ये कंप्लीट बन गया। ठीक है, इसमें कितने बनेंगे 2 की पावर 2, 4 बनेंगे, तो 1 2 3 4। इसमें कितने बनेंगे 2 की पावर 1 मतलब 2 बनेंगे, 1 और 2। कितना सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट करेंगे। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटरवल्स तो मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा दिए थे आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर कि मतलब कहना ही क्या है, इतनी अच्छी तरीके से समझा दी थी कि अगर आप लेक्चर 3 को देख लीजिए तो इंटरवल्स वाले क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर दो। पहला क्वेश्चन है सर, देखिएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। इस पे तो ध्यान ही नहीं देना सारा, इस पे तो ये करना है ना हमको। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसा चिन्ह आएगा तो इस वाला साइन लगेगा, और बराबर का चिन्ह आएगा तो ये वाला साइन लगेगा। अब आप लेक्चर नंबर 3 को चले। सर ये कैसे आकर किया आपने, मुझे नहीं पता। तो सर आप प्लीज थोड़ा सा काम कर लीजिए, 15 मिनट का 20 मिनट का लेक्चर है, लेक्चर 3 को देखिए आइए, मतलब कि आपको फिर ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर ये चिन्ह कैसे लगाया आपने, ये ब्रैकेट कैसे लगाया, ये ब्रैकेट कैसे लगाया, उतनी अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया उसमें। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सर बराबर वाला चिन्ह तो है ही नहीं इसके नीचे, तो नहीं है तो फिर हम इसको लगाएंगे, और बराबर वाला चिन्ह इस पे भी नहीं है तो फिर हम तो इसको लगाएंगे, ऐसे कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, सर पर बराबर वाला चिन्ह है तो इस वाले को लगा दीजिए, और सर इसमें बराबर नहीं है तो इस वाले को लगा दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, अब आप कह रहे हो सर आप तो बड़ी जल्दी जल्दी करते हुए चल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। भाई समझ में कैसे आएगा, आपने वो भी लेक्चर देखा ही नहीं, पहले उसको जाकर देख लीजिए। सर बराबर का चिन्ह है तो इसको लगाऊंगा, इसमें बराबर का चिन्ह है तो पीछे भी इसको लगाऊंगा। आंसर तो हो गए सभी के, 1 2 3 4 1 2 3 4, खेल खत्म, टाटा बाय बाय, ओके सी यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इनको, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है किनको, इन क्वेश्चंस को। क्या दिए हुए हैं, बड़े सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 3,0। चलिए मैं इसको मिटा दूं, ऊपर लिखता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेट बिल्डर फॉर्म, राइट डाउन फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चंस को। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है सर माइनस के 3,0। सर इसको लिख दें, पहले क्वेश्चंस को उतार लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 6,12 इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है आपका 6,12 इस तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका -23,5 इस तरीके से। सर लिख दो इनको, बिल्कुल सर लिख दीजिए। f सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर ये क्या है माइनस,
सर ब्रैकेट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है इस तरीके का, और इस तरीके का ब्रैकेट आता है तो इक्वल टू वाला साइन तो लगाते नहीं है, बिल्कुल सही बात। -3 ऐसे, x ऐसे हो गया, दोनों तरफ इस तरीके का साइन है तो नीचे बराबर नहीं लगा हुआ, इस तरीके का और इस तरीके का ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगा हुआ, खत्म, पहले का आंसर। सेकंड सर ये वाला साइन आया है, तो सर ये वाले में क्या करना होता है हमको, सर बराबर का चिन्ह लगाना होता है, याद आ गया, तो बराबर वाला लगा दीजिए, खत्म क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सर थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं रही है भाई, 6 और 12 है। सर 6 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 सर ये वाला साइन आया है, क्या करूं बराबर लगाऊं, नहीं लगेगा, तो 6 ऐसे लिखूंगा और इसमें क्या लगाऊंगा, बराबर लगाऊंगा। अब लिखूंगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। सर ये तो दोनों नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है, इसमें तो सर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है, बराबर वाला लग रहा है, ये तो हो गया बराबर वाला, और ये वाला बराबर नहीं है तो इसको ऐसे लिख दूंगा। चारों क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए, बिना कुछ कहे सुने आराम से शांति पूर्वक सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख दिए। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेरी है इनके अंदर तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा।